साईर समस्त डाकिदेव गोटे घर छाड़ ताले कौन हम ता मनटा खराब हम ना तेणु मुझे सबू देवता को डाकि शिव को डाकि या सी सब गोटे यज्ञर हरिद्वार रे गोटे कनखल बोली जगह अच्छी सेठी गोटे यज्ञ से आरंभ कले से यज्ञ समस्त को डाक निमंत्रण देले शिव को निमंत्रण देले ना सब देवता माने स्त्री मान को धरी आनंद जाऊँ सेठी सती देवी देखिले कुआड़ सब जाऊँ सब आनंद पचारे कुआड़ जाऊँ आपको जना भी नहीं सती को जना भी नहीं बापा यज्ञ कर से माने कहले जे तुम बापा पा यज्ञ कर तमें कौन जान सती देवी कहले जानी कहले अपमान हो बापा को कहले हाँ हाँ जानची तुम चल मुझे जाऊँ सती आसी शिव को कहले कहले हाँ ये शुणुच शिव तो सब पूरा ध्यानस्थ हरे कृष्ण जप मग्न सी कहले हाँ ये शुणुच तुम शशुर कुआड़े गोटे यज्ञ कर चलन जीवा मो बापा कथा कही ना जीवार अच्छी ना तेणु टे लिंक कर तुम शशुर गोटे कुआड़े यज्ञ कर चलन जीवा शिव कहले मो शशुर यज्ञ कर मुझे जानी ना निज लोक किए कौन निमंत्रण दिए कि गुआटा निज लोक दि जाएगी जो माने टिके रिलेशन टिके बाहर दिया झील कौन गुआ दब झील गुआ दि जाए खाली कहदा कथा कहले कहू भूली जाइए कही नी आ बापा एत बड़ यज्ञ कर व्यस्त थे काले भूली जाइए चल आम मिसिक जा शिव कहले बिना निमंत्रण रे केबे भी जीवा कथा कौन जगह सती देवी कहले हाँ कि एमती केतरा जगह अच्छी जो जगह को बिना निमंत्रण गले मत चले कोटी कोटी ना तीन टा जगह गोटे स्वामी घर स्त्री को स्वामी निमंत्रण करने दरकार नहीं आस बोली तार जो इच्छा स्त्री आसपार गुरु गृह गुरु पाखु जावाई बोली शिष्य को निमंत्रण आवश्यक नहीं शिष्यर कर्तव्य जो इच्छा से सी गुरु पाखु पहुंच पारे आ कन्या को बापार निमंत्रण आवश्यक नहीं कन्या जो इच्छा कर बाप घर को जापर शिव कहले कहले ठीक कथा जे किंतु संपर्क जदि भल थी ए तीन टा जगह गले जो संपर्क बिगड़ी जाइए गले कौन हम मला ठारू अधिका ताले सती पचारे तुमर कौन मो बापा सहित संपर्क बिगड़ी जाइए कहल सी जान ना आगुरी कथा से कहले हाँ कौन है ना तुम बापा दिने गोटे सभा होता आसिले आ मु तो आसन छिड़ा नमस्कार कलिनी तेणुक तुम बापा मो रागी मत अभिशाप दे देती आ मो पर बड़ रागी भी अच्छा कि कथा सब झीटा बापार सपोर्ट स्वामी अपेक्षा झीर सपोर्टा क्या प्रति बापा प्रति स्वाभाविक यहाँ समस्त तुम समस्त झील मान सपोर्टा सब क्या प्रति बापा प्रति तेणु कन्या सी कौन कहले सती कहले कहले केड़े कथा मो बापा तुम बापा समान तुम्हें केते बड़ अपमान कल मो बापा को नमस्कार कलनी कहले जहाँ चल मो साथी चल मो कथा को मिसई देवी आउ से गंडगोल रही शिव कहले मु जीवी मते निमंत्रण हैनी मु जीवी ना तुम कहीं मो बापा को अपमान कल तुम तो भूल से शिव कहले कहले हे सती देवी ए संसार रे जो सम्मान करा जाए जो नमस्कार करा जाए क्या करा जाए क्या नमस्कार करा जाए ए शरीर को ना शरीर रे थिबा परमात्मा को क्या प्रणाम करा जाए लोकटा मरीगला पर तब कि छुआ रोचे हम ए छुईले मोर छुआ हो ता भितर जो परमात्मा चली जाती छुईले आम अशौच बोली मन कर तो नमस्कार क्या करा जाए परमात्मा को करा जाए जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान
समस्त भितर भगवान कृष्ण विद्यमान अच्छी तेणुक समस्त सम्मान दि जाए। आउ सतीदेवी तुम जानिच मु निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करे कृष्ण स्मृति रहे हेले मु तो ध्यान अच्छी कृष्ण स्मृति अच्छी। तो बापा जो आसिले मु मने मने प्रणाम करदेली मु तो भगवान तल्लीन अच्छी तम बापा भीतर जो भगवान अच्छा मने मने प्रणाम करदेली किंतु बापा जानी पारे लेकिन मोर दोष शास्त्र नियम कि तुम प्रणाम कल कि छिड़ा हेल टे सत्यदेवी कत छिड़ा ही प्रणाम करता मन मन बसिक प्रणाम करदेल कहले शास्त्र नियम कौन कौन सन्यासी जदि आसो छिड़ा ही नमस्कार करिया कंपलसरी किंतु साधारण लोक जदि कि आसला मने मने प्रणाम कले भी चलियो हेले तुम बापा तो सन्यासी ना तेणुक मोर विधि दृष्टि मु आसन छिड़ा नमस्कार करी मोर दोष किसी ना मत कहीं तुम दोषी करुच कहले जहाँ कथा है मो बापा कथा आज कथा भूले देले कहले चल जहाँ चल जीवा शिव कहले मोर जीवार नहीं ये बुझेले दी चार थर न बुझेला सतीदेवी कहले तमें गले ज न गले नहीं मु जीवी मोर भौणी मैंने आसवे बाप घर गले लुगा पटा दक्षिणा केते कौन सब द्वार मिल मते आ मु निश्चय जीवी कही सी कौन कले पड़े जो सती एका एका पड़े गले खबर मिलला शिव को शिव कि भूत मान कहले भूत प्रेत मान तो अनुचर किए भूत प्रेत समस्ते केतरा भूत कहले जहाँ कर कर अपमान हम चाल चली गले वृषभ कहले वृषभ तुम शिव को सती को बसाओ नहीं बाप घर छाड़ी पलि आस जो असुविधा रास्ता न हुए बापा घर जहाँ हो आमर कम है कौट छाड़देवा बाप घर सतीदेवी पलि आसिले आसला भौणी मैंने आसते आ 15टा भौणी अच्छा बहुत दिन देखा साक्षात ना माँ मत बहुत व्याकुल मो झील आसिले मुझे देखी बोली माँ और भौणी मैंने दौड़ी आसिले सती को देखी समस्ते आलिंगन कले आ भल भाषा पचारे कि सती को स्नेहटा भल लगे कहीं बापा से छिड़ा होती देखुना सती राग स्वामी प्रति राग तेज आपको भी देखुना तेणु सतीदेवी माँ को स्नेह को न देखी से बापा पाख पलि आसिले आसी कहले बापा तुम एत बड़ बड़ यज्ञ करुच ए यज्ञ कर मो स्वामी की निमंत्रण किमें देन ये समस्त चेरी पड़ी सब चेरी लिखाई ये वरुण पाई ये इंद्र पाई मो स्वामी को सीट एका ना सी केवल मोर स्वामी नुहति सी परम वैष्णव से देवादिदेव महादेव तुम ताकू अपमान करछ। दक्ष प्रजापति कहले झियो मु जान नथली से शिव विषय रे ब्रह्मा मत कहले ताको बाहा दे दे बोली मु ताको कथारे पड़ी दे देली बाहा मुझे जान छाती प्रकृति ता विषय रे मु केबे ताको तते दे नथली बाहा एते खराब लोक सेटा लोक मरीगला पाउस बड़ी शरीर गोटे भल लोक के मशाणी पाउस आणिक देहरे बोली हम हाँ गोटे भल लोक केबे जाई मशाणी बस गोटे भल लोक केबे दुष्ट मान राजा हम शिवंकर ना गोटे भूतनाथ मान भूत प्रेत मान से राजा दुष्ट मान से राजा से भल लोक सी के आ गोटे एत खराब लोक जहाँ देखिले लोक डर जार ना शुणे लोक डर से साप को बेकर गुड़ी रखी केड़े कथा मुझे जान देदेली मर्कट लोचन तार आखि होची माकड़ भाया आखि तार मर्कट लोचन आउ ता ना शिव बोली किए देछि के आनी एबे भी समय अच्छी जदि मते अधिकारटा पूरा मिल जिवो ना मु से शिव को नाडा परिवर्तन कर देगी अशिव कर देगी शिव माने मंगल शिव अर्थ है मंगल मुझे नाटा चेंज कर देगी कौन कर देवी अमंगल कर देवी सतीदेवी रागी जाई कहले जद्वे अक्षरं गिरा इरितं नृणा सकृत प्रसंगात
अघमासु हन्ति त पवित्र कीर्ति तमलांघ्य शासन भवान अहोद्वेष्टि शिव शिवेतर भवान अहोद्वेष्टि जद्वे अक्षरम कहले हे पिता छी आपण पिता बोली कहया लाज लगुच आज आपण सहित मोर संपर्क नाही आपण पिता बाध्यवाच्य ने मो पाई बोली जद्वे अक्षरम सी आउ ब अजाणतरे का पाटिर भूल रे बाहर पड़ला को लोकडार ना थिला शिव बोली का पाटिर बाहर पड़ला जानि शिव गुडा कुनी से कार गोटे गाँ पिलाटार ना थिला शिव बोली ताऊ शिव बोली अजाणत डाकी देला जदि अजाणतरे जदि शिवंकर किए ना निये अति शीघ्र तार समस्त पाप नष्ट हो जाए शिव तो मंगल मंगल शिवंकर नाम परम मंगल जे शिवंकर नाम उच्चारण करे तार समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाए अपन ताकू कहते अमंगल पवित्र कीर्ति सारा जगतर कल्याण पाई समस्त देवता माने थरहर होउतिले किमि बंचाओ बंचाओ बोली जे समस्त कल्याण पाई बोली विष को पी देले तमे ताकू अमंगल बोली कहउछ तम पवित्र कीर्ति तम अलंघ्य शासन जार शासन को लंघन करने जगत शक्ति नहीं जेतेबेले संहार समय आसे से संहार देवता जदि से क्रोध प्रकाश करिवे सारा पृथ्वी को से संहार कर दियंची तमे ताको अमंगल कहउछ छी छी आपण को छड़ा जगत रे आउ केही नाही जे कि शिव को देश को शिव हले परम वैष्णव ए परम वैष्णवंगर जे निंदा करे ताकू मार देवा दरकार किंतु आपण मोर पिता मो पाखे शक्ति भी नाही आपण को मारिया पई तेनु करी मु निजे मर जिवा ठीक जदि जानू जे निंदा करछि ताकू न मरि परिबो निजे मर जिवाडा उचित आ निजे न मरि परछ ताले कान रे हाथ देई देई न सुनी सेडा पळै जिवा दरकार जे शिव निंदा सुनिबो जे वैष्णव निंदा सुनिबो से मत नरक जीवो जे तो कला कला जे सुनला भी नरक जीवो तेनु करी मु तो आपण किछ करि परिबेनी तेनु मु निजे मर जिया पे चाहू काहेकि मु वर्तमान स्वामी के पाखु पळै जाई थांती किंतु मु चाहुनी आपण सहित मोर संपर्क करो बोली आपण शिवंकर एते जण विद्वेषी जेतेबेले मो स्वामी के पाखु पळै जीवी न मरी मो स्वामी जेतेबेले मते कहिबे हे दाक्षायिनी हे दक्ष प्रजापति को झियो बोली मते डाकिबे सुनले मते लज्जा लागिवो जे आपणक भली जने शिव विद्वेषी सहित मो रक्त संपर्क अछि बोली तेनु करी आपणक सहित रक्त संपर्क आज मु काटिया पे चाहूची कहि शिव को ध्यान करी करी देहरे विरह रे शिवंकर ध्यान करी करी शिवंकर विरह रे ताको देहरु अग्नि जागृत होला आउ से विरह अग्नि रे जोगाग्नि रे सतींकर शरीर भस्म हो समस्त सामने सब देवता मान बसचंदी सब मुनि ऋषि मान बसचंदी हाहाकार पड़ गला जो भूत प्रेत मान आस्तिले छाड़िया पे बोली से माने क्रोधान्वित हो गले से माने मिलित भाव रे आक्रमण कले दक्ष प्रजापति उपरे किंतु दक्ष प्रजापति पाखे जो ब्राह्मण माने थिले जो देवता माने थिले से मंत्र द्वारा जेते सब आस्तिले छाड़िया पे सती को समस्त मार देले नारद जाई खबर दे देले शिव को बोले एपरी पुरुष घटना है आपण ये बस ध्यान कर शिव को क्रोध आसला निज को निंदा एते करथिले दोष शिवंकर क्रोध ही नथिला निज को अभिशाप दे देले तुमको यज्ञ भाग मिलिबो नाही शिव किछि कहि नथिले किंतु गोटे निजर कन्या को जे ये एते तिरस्कार कला ताको शास्ति न देले हबनी ताको दंड न देले हबनी या चिंता कर ताको जट गोटे छिड़ेई शिव तळे पकेले से जटरू वीरभद्र नामक जन शिव अनुचर से प्रकट हेले आकाश छुई तांकर उच्चता पचारे वीरभद्र कहले प्रभु मैं आपण की सेवा करि पारे कहले जाओ दक्ष प्रजापति कर यज्ञ को भस्म कर आउ दक्ष प्रजापति कर मुंड को काटी तांको मुंडटी को यज्ञ रे पकई पोड़ी दी वीरभद्र आसिले आसिकी जेते सब यज्ञ रे थिले राड से आसले पर जे बात्या जे साइक्लोन आसे नहीं
से साइक्लोन झड़ बात्या आसला पड़े आसले सी आसिकी समस्त देवता मानू मारिकी छारखार करदे कार हाथ भांगीदे कार गोड़ भांगीदे कार दांत भांगीदे शेष दक्ष प्रजापति मुंडटा को काटिदे जो यज्ञ होता से यज्ञ कुड़े पकईदे घी पकई जाईदे हेले से यज्ञटा किंतु से दक्ष प्रजापति विष्णु करते विष्णु यज्ञ थिला देवता माने कंप्लेन कले ब्रह्मा को गोटे विष्णु जो यज्ञ होची सी अपूर्ण हवा ठीक ना तेणु ए दक्ष प्रजापति यज्ञ जेहेतु मुख्य थिले तांके बंचिया दरकार पूर्ण होला पर मरि जान किंतु यज्ञ पूर्ण हवा दरकार देवता ने ब्रह्मा कहले ब्रह्मा कहले हाँ ठीक कथा एटा विष्णु अपमान होला तेणु कही से आसी शिव को ब्रह्मा स्तुति कले देवता माने आउ ब्रह्मा दुहे शिव को स्तुति कर संतुष्ट कले शिव से संतुष्ट है आशुतोष से शीघ्र संतुष्ट हो गले पचारे कौन ब्रह्मा चाहते ना आम चाहूँ यज्ञ विष्णु यज्ञ पूर्ण हो तेणुक दक्ष प्रजापति जीवन प्राप्त हो हबनी शिव कहले हबनी मुंड तो पोड़ी कटा ही पड़ता जॉइंट करते पोड़ी पाऊस हो ना आपण कर्तव्यम अकर्तव्यम अन्यथा कर्तम आपण सब किछि करि परिबे आमे आपन हाथ जोड़ुचु आउ किछि व्यवस्था करो हेलो गोटे काम कर गोटे छेली मुंडटा को आनी तांको बेकर लगाओ तांको जीवन आसो तांको छेली मुंड लगेले दक्ष प्रजापति बेकरे तांको जीवन आसिला सेठु दक्ष प्रजापति को ज्ञान आसिला एठी गोटे श्लोक कहते पशुनांग लंगुल जथा बेले बेले ए दंड विधि रखाई जगत भितर पुलिस मारुची जो दंडा मारुची जेल पठा होची सब दंड दिया होची एसब कहीं बेले बेले बापा पुओ को मारुची कहीं न मारले दंडटा विधानटा न हेले केते जन बुद्धि आसो मारले ही बुद्धि आसो तेणुक दक्ष प्रजापति एते गर्व हो एते अहंकार हो शिव को से खातिर कले तेणुक दंड विधान दरकार मार पड़ो न मारे हेनी से मार बुद्धि आसला कहले प्रभु मु जानी पारली ना हेतु जोई पुओ नहीं आउ से कहले प्रभु मु जानी पारली ना आपनकर महिमा को मु न जानी आपन बहुत निंदा कली आपन अभिशाप देली मते क्षमा कर दे सोड शिव कहले हो जा यज्ञ है से यज्ञ विष्णु को उद्देश्य यज्ञ होता यज्ञ पूर्ण है पूर्ण हबार से यज्ञ कुंडरू भगवान विष्णु प्रकट है समस्त देवता मान स्तुति कर श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे प्यारा नाम रे नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे जय नंदलाला जय हो गोपाला 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 राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे Hare
किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब बजावे, मधुर मुरलिया जब बजावे, मधुर मुरलिया जब बजावे हरले सुख बुध सारी, हरले सुख बुध सारी। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा रे। मुकुटो गलबन माला केसर तिलक लगाऊं, केसर तिलक लगाऊं। मुकुट गलबन माला केसर तिलक लगाओ, केसर तिलक लगाओ। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाऊं, सबको नाच नचाओ। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आकुति देवहूति प्रसूति तीनोटी कन्या विषय कही सारा पर कहले दुईटी पुत्र विषय। दुईटी पुत्र ना कौन किए कह पार आमर स्वयंभुव मनु सतरूपांकर जो दुईटी पुत्र तीनोटी कन्या जन्म होते आकुति देवहूति प्रसूति हूँ कन्या मानकर ना। पुत्र मान ना कौन आउ जड़े प्रियव्रत। धन्यवाद। प्रियव्रत हेले ज्येष्ठ पुत्र, उत्तानुपाद हेले कनिष्ठ पुत्र। बापा परे ज्येष्ठ पुत्र राजा हवा कथा किंतु प्रियव्रत से कहले मु राजा हेबेनी। देख जगत रे राजा पाई समस्त मारवाड़ लगुचंदी, संपत्ति पे मारवाड़ लगुचंदी, किंतु जे साधु से कहले सोची अर्थ अनर्थर कारण। बहु साधु अछंदी से अर्थ को स्पर्श ही करती, अर्थ स्पर्श कले हाथ धोती विष यहाँ। बहुत साधु वृंदावन अच्छे स्पर्श करती।
तेणुक प्रियव्रत राजा से चिंता कले राजा हेबा माने टेंशन मु भगवान नाम आउ जप कर सब दुनिया सब ए राज्य ए गाँव से गाँव से एक बुझी बुझी मो समय जीव ए मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म भगवान भजन करिया कथा भगवान को अनुभव करिया कथा आ तेणुक मु बण को पड़ी कैसे बण को पड़े गले नारद ठारू दीक्षा नेले दीक्षा नहीं जप कर लगे एपटे तेणु उत्तानपाद राजा हेले उत्तानपाद राजा हला परे से विवाह कले स्त्री नाम थिला सुनीति किंतु बहु वर्ष वैवाहिक जीवन अतिबाहित होला परे मध्य कौन संतान जन्म है तेणु सुनीति चिंता कले मोर कौन दोष थिबा जोगु मोर संतान जन्म होनी तेणुक आम राज्यर तो जने राजकुमार दरकार तेणु राजा को सी अनुरोध कले कि आपण विवाह करंतु आगुटे राजा मना करथिले उत्तानपाद किंतु जबरदस्त कले सुनीति विवाह करिया पई विवाह हेले जी आउ जने रानी आसिले सान रानी तांको ना थिला सुरुचि सुरुचि जेतेबेले घर को आसिले से कहले सुनीति जदि रहिबो घरे मु रहिबिनी बा करेला कि सुनीति करेले किंतु सान रानी आसला परे कहले सी अलक्षणी तार आज पर्यटन छुआ पिला कि जन्म होनी ता मुह चाहे दोष सी जदि घर न बाहर कर सी घर न बाहर ताले मु पड़े से बाध्य राजा कहना सुनीति की तुम घर पड़े जाओ सुनीति एत स्वभावटा भल थिला से कहले मोर घर रहा जहाँ बाहर रहा ताहा मो किसी फरक पड़ना मोर गोटे मात्र आशा केवल आमर जड़े राजकुमार जन्म हेले आमर वंश रक्षा या कही घर बाहर पड़े गले किछि वर्ष अतिबाहित हैला परे मध्य सुरुचि रानी संतान जन्म हेलानी तो समस्ते सुरुचि राणी कहले यहाँ गोटे पापीटा ये कलंकिनटा आर कि संतान जन्म होनी आ ना सब चलला कथबार्ता सुरुचि तो शुणिले ये महा चालाक थे ये कौन कहले बोले सुनीति गोटे अलक्षणी ए राज्य भितर थिबा जोगु बोली तार पापरु से मते प्रभाव पड़ची तेणुक मोर मत संतान जन्म हो मत जन ज्योतिष कहले बिछटारे मत जन ज्योतिष कहले ए सुनीति बण को जाई जदि 12 वर्ष पर्यंत से गोटे गिन्नारे दही रखिबो से दहीटा जेपरि उच्छिष्ट न होबो सेति पूरा जत्न प्रयत्न करिवो ताहाले जाई मो संतान जन्म हो सुनीति खबर पाइले सुनीति कहले मते जहा करियो पड़ले बजे मु करबी मो राजकुमार दरकार से बणु किछि कहि ना कि ये ऑटोमेटिक बणु पळै गले जाई गोटे कोटिया निर्माण करी से गोटे स्वामी मते धीरे धीरे भल पाउ नाथि सान रानी रो कथारे डर रे आ बड़ रानी से भल पाउ धीरे केते वर्ष परे संपर्कटा कटि जाउची तेणुक ये बण को पळैले मध्य राजांगर कोन फरक पड़लानी किछि ये बण को जाई गोटे कुटिया निर्माण करी सेठी गोटे दही गिनाटा को पूरा जगी रहिले जेमिति कि अंठा कर दो कौन पशु पक्षी दिन सारा बसता सुनीति विष्णु भक्त थे सी पिला बोल निरंतर विष्णु को नाम जप करती आउ से दही गिना को जगी बसता 12 वर्ष तले पूर्ण हला विष्णु गोटे ब्राह्मण वेश आसी पहुंचले सुनीति पाखे बण सुनीति ब्राह्मण को देखी से जानी ना विष्णु बोली ब्राह्मण को देखी बहुत खुशी हेले कहले जाहु बण रे मु गोटे ब्राह्मण को सेवा पाइली आज अतिथि रूप पाइली आसतु आसतु कही कुटिया को डाकी नेले किसी फलाहार देले खाइबा बोली से ब्राह्मण जन खाइले खाई सारा पर से ब्राह्मण जन कहले मु गोटे ज्योतिषविद तमर किसी पचार जदि इच्छा अच्छी मत पचारि पार सुनीति पचारे कहले मोर सान राणी जो सुरुचि विवाह कर मो स्वामी को
बहु वर्ष अतिबाहित हो गलानी सेमानकर मध्य कोन संतान जन्म हेनी आपण टे देखि कहि परिबे आपनकर ज्योतिष विद्या रे केबे माने केबे सूर्यचंद्र संतान पुओ कि झियो जालो जन्म हो सेडु से भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप रे से सब खड़ी पांजी पकेले हो जणा विधि तो करिया अछि ना खड़ी पांजी पकेले को ना कोन को बस कते को सब कते पचारला पर से कहले हां सी गोटे बंध्या स्त्री तार पुओ झियोबार प्रश्न ही ना किंतु मते देखा जाउची एडी ए विद्या द्वारा तमर बहुत शीघ्र गोटे पुओ ये कहले तुम ज्योतिष ना कौन सुनी तुम ज्योतिष ना कि गोटे ठक गोटे मु 12 वर्ष वन को पलि आसिली दिने मो स्वामी केबे मु मल्ली कि बंचिली कि हजिली केबे मो कथा बुझे को आसी ना कि मो पाखु केबे आसी ना आपण कहउछन मोर पुणे संतान जन्म हो कहले मु जहा कहउची निराट सत्य कथा कहउची मते देखा जाउची आखि जल जल होगी दिने तुम स्वामी मुर्गा करिया पे बन को आसीबे से दिन तांको जीवा पे बोली रास्ता मिलिबनी बन को रहिया पे खोजिबे खोजु खोजु से तुम आश्रम आसी पहुंचबे आ सेई दिन ही तमे गर्भ धारण करिवो आ तमर संतान जन्म हो बोले मु तम कथा को विश्वास करूनी सुनीति कहले असंभव कथा मु विश्वास करूनी बोले तम मते चिन्ह पालनी मु की मु देखो विष्णु किसी ब्राह्मण विष्णु रूप में दर्शन देले सुनीति कहले किसी बर मागो भगवान दर्शन देले माने किसी बर देवे कहले किसी बर मागो सुनीति कहले मोर जेपरि संतान हो बोली आपण कहले मोर संतान हेले मोर सौतुणी सुरुचि मन बहुत दुख हो से दरकार पड़े आत्महत्या भी करदो मु ता चाहे आपण कृपा करंतु आपण ताको बंध्या स्त्री बोली कहिले किंतु आपण पाखे शक्ति अछि सब विधि की परिवर्तन करिवार आपण ताको मधे गोटे पुत्र दियो बोले तथा सुनीतिंगर कृपारु सुरुचिंगर मधे गोटे पुत्र जन्म हला ध्रुवंग रूप रे सुनीति रानीकर पुत्र रूप जन्म हेले ध्रुव और सुरुचि रानी ठारू जन्म हेले उत्तम दुई जन प्राय समवयस्क ध्रुव और उत्तम जिते दुई जन 5 वर्ष बयस सब तो पिला दिटा खेलता भाई भाई रूप छोट पिला रूप ये खेलिया बोले सी भी खेलिया पड़े ये फुटबॉल धरले सी फुटबॉल धर ये कह मत खेल सी खेला धर दुई जन भर कंपिटिशन सब दिने कौन है राजा पाखरे उत्तानुपाद राजा पाखरे सुनीति रानी छिड़ा पाखरे अच्छा सुनीति को भल सान राणी भय रे सुनीति को से भल पाती राजा रानी सान राणी सब पाखे था आउ सान राणी पुओटा को गोड़ उपर धरछन एति भितर ध्रुव पड़े बुली बुली से बेसी पहुंची गले ता उत्तम बस्ती बापा गोड़े कोई सी मत चढ़ीगले बापा गोड़े बसिए बोली किंतु सुरुचि भल लगिलानी कहले ध्रुव चल एठू तोर ए उत्तम सिंहासन ऊपर बसिबार योग्यता नहीं तू गोटे पापी तो माँ जेहेतु गोटे पापी कलंकिनी तेणु तू तार स्तनपान करचु तेणु तू मध्य पापी चली जा एठू तोर जदि ए सिंहासन ऊपर बसिबार इच्छा अछि जा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को तपस्या करे आउ जब तो तपस्या संतुष्ट ही से दर्शन देवे से कहबू हे भगवान मते सुरुचि मां गर्भरे जन्म दियंतु आउ से भगवान को कृपारु जेते तू मोर गर्भर जन्म हबू जाई सिंहासन बस पर जा चली जाए तू कोई धक्का दे बाहर कर दे ध्रुव क्षत्रिय संतान क्षत्रिय मानकर माने प्रतिशोध परायणा छाड़िबे साप को जब मारद बाड़ी उदाहरण दे सुखदेव गोस्वामी साप और क्षत्रिय साप को जब बाड़ी मारद बोले से फ फ फ फ छाड़ तुमको से गोड़े तुमको ठीक से क्षत्रिय लोक को जब टी अपमान कल से अपमान सही पार मारी निश्चय
तेणु ये तो छोट पिला किसी करें ना पूरा लाल होगा शरीर गोड़ हाथ सब थरला पूरा आखिर अश्रु भी निर्गत होता है कांदू था गोड़ हाथ थरू थाए कंपु थाए शेष आसी माँ को पाखे पहुंचले माँ को पाखे सुनीति को पाखे पहुंचा पूर्व सब दासी माने आसी कहीदे एपरी घटना है सुनीति की स्वभाव जार जहाँ भगवान दर्शन देते नीति की देखु स्वभाव को देखु से कौन कहले बाप तुम कौन पे कांदुच मु जानी तुम जहाँ भी सी माँ तेणु सी तुमको कटुक्ति प्रयोग कले बोली तुम ओल्टा किसी अभिशाप दियो ना कि कौन से अनिष्ट हो बोली चिंता करो ना सी तुमको कितना खराब कहना माँ तुमको कौन कहले तुम जदि राजसिंहासन बसिया इच्छा होची जो कृष्ण को तपस्या कर बोली कहले कौन खराब कथा तुम जान ध्रुव तुम बापा पूर्व विष्णु को बहु यज्ञ कर संतुष्ट करते तेणु राजा होती तुम बापा बापा उत्तानुपादर बापा स्वयं मनु सी विष्णु को तपस्या कर संतुष्ट करते तेणुक सी राजा होती आउ तुम जेजे बापा ब्रह्मा सी तो 100 वर्ष तपस्या करी विष्णु को संतुष्ट कले तेणु सी समस्त सृष्टिकर्ता हो पार्टी तुमर बीमा तो ठीक कहते बाप तुमर जदि प्रकृत सिंहासन बसिया इच्छा होची जाओ बन को जाई से विष्णु भगवान को आराधना कर तांको कृपारु निश्चय तुम सिंहासन बस को माँ 5 वर्षर छुआटा को बन को पठे पार संभव नहीं किंतु तांकर विश्वास थिला जो माने भगवान साधन करने बोली जाती के असुविधा हुए तेणु ध्रुव को मस्तक लगे कहले माँ मत आशीर्वाद कर मु बन को जाऊँगी मुझे भगवान को देखी आ भगवान को देखिले एपरी वर मागिबी मु कहबी एपरी राज सिंहासन मु बसबी मो बापा बसी नथिबे मो जेजेबापा बसी नथिबे कि एपरी केही बसी नथिबे सिंहासन रे मु सेपरी सिंहासन रे बसबी 5 वर्षर छुआ एपरी जिद करी बड़ तपस्या किपरि कर जाओ पिलाटा जानने किछि ताकू जे दीक्षा दियो ताकू मते पाइबार उपायटा बतै दियो से नारद आसी ध्रुव को दीक्षा देले कहले बाप एठी सेठी तपस्या करन जदि भगवान को दर्शन करने पे चाहूच वृंदावन पड़े वृंदावन रे जगह अछि मधुवन जमुना कूल रे प्रत्येक दिन 3 थर स्नान करिवो सकाळे मध्याह्न संध्या रे स्नान करिवो स्नान कर साला पर गोटे मंत्र देवी से मंत्रटा जप करिवो निश्चय भगवान दर्शन देबे बोले कौन से मंत्रटा ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय केते लोक भागवत पढ़ी से मंत्र जप कर भगवान दर्शन करने से जानी ना ध्रुवंकर समय थिला सत्य जुग आ वर्तमान कली जुग से मंत्र एक्सपायर हो गलानी कली जुगर मंत्र हूँ कौन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेणु नारद ठारू एपरी मंत्र पाई एवं भगवान को ध्यान करिवार पद्धति पाई से जान नथिले कहले भगवान देखि बोले ध्यान करियो भगवान मंत्र जप कला समय भगवान को ध्यान करियो कहले किपरि ध्यान करिवि मु तो कभी देखिनी जन को देखी ध्यान करियो मुझे रूप विषय कहूची से प्रकार ध्यान करियो कहले किपरि ना से कुंचकुंचिया केश हो 4टा हाथ थिवो आखिटा पद्म पलाश भली लोचन हो अधरटा सुरंग अधर नाकटा से पूरा तिल फूल भली कुंचित पूरा तीक्ष्ण थिवो दांत गुड़ाक मुक्ता फल भली देखा जाउथिवो आउ पाद लाल लाल देखा जाउथिवो हलदिया लुगा पिंथिवो एपरी बहुत गुड़े से वर्णना कले कृष्ण विष्णु को रूपटा को से वर्णना कले कहले एको ध्यान करियो से आसिले आसी मधुवन रे सेठी
ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରି ନାରଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରଥମରେ ଜପ କଲେ 3 ଦିନ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ ପରେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। 3 ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ। ଖାଲି ତ ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ କି ଭୋକ ଶୋଷ, କିଛି ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, କହିଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଖାଇବେ? ଦେଖିଲେ କଇଠ ଫଳ ଥିଲା ଆଉ ବରକୋଳି ଫଳ। ସେ ବଣରେ ବରକୋଳି ଆଉ କଇଠ ଗଛ ଥିଲା। ତେଣୁ ବରକୋଳି ଫଳ ଆଉ କଇଠ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ। ତାପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇଲେନି। 3 ଦିନ କି ଥରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଆମେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ କଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି 3 ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇଲେ। 3 ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ସେଠୁ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇକି ବସିଛି ଏଠି? କହିଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। 6 ଦିନ କି ଥରେ ଗଛରୁ ଯୋଉ ପାଚିଲା ପତ୍ର ଗୁଡା ପଡି ଯାଉଥିଲା, ସେ ପାଚିଲା ପତ୍ର ଖାଇକି ରହିଲେ। କେତେ ଦିନରେ ଥରେ? 6 ଦିନରେ ଥରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ବଢିଗଲା। ସେ କହିଲା ଏ ପତ୍ର ଫତ୍ର ହେଲେ କିଛି ଖାଇବିନି, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ରହିବି। କହି 9 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ପିଇକି ରହିଲେ। 9 ଦିନ ଥରେ ପାଣି ପିଇବେ। ତାପରେ ଆଉ 9 ଦିନ 8 ଦିନ ମଝିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବସି ଜପ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କହିଲେ ପାଣି ବି ପିଇବିନି, ଆଉ ମତେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ବି ପିଇବିନି, ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। 12 ଦିନ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯିବେ। 12 ଦିନ ଥରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଶ୍ୱାସଟା ରୁନ୍ଧିକି ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆଉ କି ଭୋକ ଲାଗିବ, କି ଶୋଷ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ୱାସଟା ରୁନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜପ ଚାଲିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧିକି 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପଳେଇଲା, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ? ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ପୁରା ମାସେ ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲେ। ପୁରା ଆସନ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲାଟା ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁନି, ଆଉ ସେ ମୋର ଭକ୍ତଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଉ ତାକୁ ଦର୍ଶନ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କହିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ ସେ ଭକ୍ତ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ବଡ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଯାଅ, ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ। 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି ଭଗବାନ ଆସିଲା ବେଳୁ। ଏତି କଥା ଭିତରେ, ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଭିତରେ ମାସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। 6 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ବସି ନାହାନ୍ତି, ଛିଡା ହେଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି 2 ଗୋଡରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଗୋଟେ ଗୋଡର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାରଦ କହିଥିବା ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ସେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଦେଶ ପ୍ରମାଣ, ଏ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେଣି, ତଥାପି ଆଖି ଖୋଲୁନି, କି ଘଟଣା ଇଏ? ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଏ ଭିତରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଦର୍ଶନଟା ହଉଥିଲା, ଭଗବାନ ତା ଭିତର ଦର୍ଶନ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ବୋଲି ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି କି ଆନନ୍ଦ, କି ଦିବ୍ୟ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଇମାଜିନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ପୁରା ଚାଟି ପଳେଇଯିବେ। ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ପାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ବାଛୁରୀଟା, ଗାଈଟା ତା ବାଛୁରୀକି ସ୍ନେହରେ କଣ କରୁଛି? ଅତି ସ୍ନେହ ହେଲେ କଣ କରିବ? ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଚାଟି ଦଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମନରେ ଏହା ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଲେହନ କରିଦେବି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ପୁରା ଝାବୁଡି ଧରିବି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିବି, ଆଉ କେବେ ଛାଡିବି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏହା ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି, ଟିକେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କହି ଭାବୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନା, କ'ଣ କହିବି? ପାଟି କେବଳ ପାଖୁ ପାଖୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ପାଟି ପାଖୁ ପାଖୁ କଲା ଭଳି ସେ ପାଖୁ ପାଖୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କହିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାବୁଛି, ଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖଟା ଥିଲା ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ସେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଆଣି ଗାଲରେ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଶଙ୍ଖଟା ପାଇଁ ଛୁଇଁଲେ। ଶଙ୍ଖ ହେଲା ସମସ୍ତ ବେଦର ଧ୍ୱନିଟା ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ ହଉଛି ସବୁ ଶୁଭ କର୍ମରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଯୋଉଠି ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ପୂଜାରେ, ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଠିକ ଜୋର ଜୋର ବାଜିଲା ତାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ପୂଜା ଶେଷରେ ନିହାତି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଲରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଲା। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି କଲେ, କହିଲେ जो अंतर प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो अंतर प्रविश्य मु सेई भगवान को प्रणाम करुछि। जो भगवान अंतर प्रविश्य मम वाचम एवं प्रसुप्तां संजीवयति, जो भगवान मो हृदय भीतर पसी मोर कथा कहवा शक्ति जो प्रसुप्त हो जाइतिला, मु जो किछि कहि पारुनथिली, मोर कहया शक्ति को जे संजीवित करेले, जे शक्ति प्रदान कले, मु सेई भगवान को प्रणाम ज्ञापन करुछि। केवल मोर जे कथा कहवा शक्ति नुहे, अन्यश्च हस्त चरण श्रवण त्वग आदि मोर समस्त बाकी इंद्रिय मानक मध्य जे संजीवित करेले, मु से भगवान को आज प्रणाम। विश्वनाथ चक्रवर्ती टीकार लिखुचंदी, ध्रुव तो पूर्व कथा ही पारुनथिले, एठी कहिले जे मो जड़ हो जाइथिली, मो कथा कहवा शक्ति नथिला, कथा कहवा शक्ति को जे प्रकाश करेला मो तांको प्रणाम करछि बोली, ता माने पूर्व से कोन जड़ थिले कि से तो कथा होतिले। तार माने हैला ए संसार रे जे कृष्णकर गुणगान करि पारे नाही से मूक। इनडायरेक्टली भाबले ध्रुव जगत को कहउचंदी, जो मानकर पार्टी अछि कथावार्ता होउचंदी, किंतु कृष्णकर गुणगान करि पारुनाहाती, कृष्णकर संबंधी गीत गाई पारुनाहाती, कृष्ण को स्तुति करि पारुनाहाती, निजर स्तुति सबले करूचंदी, से माने मूक। जो इंद्रिय द्वारा भगवान को सेवा ही पाला नहीं, से इंद्रिय रही मध्य किसी मूल्य नहीं, बरम पाप करुछि से। तेणुक से इंद्रिय इंद्रिय नुहे, जो इंद्रिय भगवान को सेवा न लगे। प्रभु आज आपण कृपारू मोर आपण गुण स्फूर्ति पाउछि, तेणुक मोर मुखर महिमा आज प्रकाश पाइला आपण कृपा। नूनां विमुष्टमतयो स्तवमाययाते, जे त्वां विमोक्षणमन्यहेतो
अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य इच्छन्ति च संसर्जा नरके पिनृणा। तो हे भगवान आज मते आज मोर मन भितर यही बुद्धि भी आसिला जे निश्चित रूप से मानकर बुद्धिटा नूनं विमुष्ट मतय से मानकर मतिटा नष्ट हो जाइछि से मान आपनक माया द्वारा से मानकर बुद्धिटी नष्ट भ्रष्ट हो जाइछि जो माने आपन को पूजा करी ए जागतिक वस्तु कामना करते जे कृष्ण को पूजा कला कृष्ण को दर्शन देले कृष्ण संतुष्ट हो गले ताकू से मागुची हे भगवान मते टिके चाकरी ओड देबेनी मोर केते जमी हे जीवनी मोर केते बैंक बैलेंस कोटी खंडे हे जीवनी आपण कृपा करिवेनी प्रभु जो माने एपरि आपण को प्रार्थना करंती निश्चित रूप में कहबी से मानकर बुद्धिटा आपण को माया द्वारा मोहित हो जाई मु मधु सेपरि गोटे थिली गोटे राज सिंहासन रे बसिया पाई बोली जी संसार मुक्ति नहीं पार जी वैकुंठ धाम को नहीं पार गोलक वृंदावन सेवा नहीं पार सेपरी व्यक्ति पाखक आसी मु गोटे जड़ जगतर वस्तु राज सिंहासन रे बसिया पाई मागिछि मागिब आछि गोटे लोक प्राइम मिनिस्टर पाखक जीव कहबो आज्ञा आपण बहुत भलो आपण बहुत भलो आपण बहुत भलो प्राइम मिनिस्टर बहुत खुशी हो गला तापर मते एते भलो भलो बोली कहूची कहले कह तोर कौन दरकार को तोर जहां मनोवांछा अछि मु पूर्ण कर देबी कहले आज्ञा मते टंका देबे नि ता माने कोन प्राइम मिनिस्टर को हस लागला कहले टंकाडी पे बोली मो पाखु आसे कोन दरकार थिला टंकाडी पे बोली मते तो स्तुति करे कोन आवश्यक थिला एमि तो जा पाखु बोली टंकाडी मिली जु तेणु कृष्ण एत बड़ लोक सी अनंत ब्रह्मांड कोटीर से नायक अनंत ब्रह्मांड कोटीर से मालिक पाखु जाई छोटे चाकरी खंडे मागिया पाखु जाई संसार गोटे पुत्र मागिया भगवान को हस लगुच मु दिव्य आनंद दे पारिबी मु संसार रु मुक्ति करि पारिबी तार समस्त दुख रु दूर कर देबी कि दुख मागुच तेणु मु सेई पकरी थिली मु आपण को राजगति मागिया आसती मु काच खोजु खोजु मते मणि मिलगला प्रभु मोर काच आ दरकार नहीं मोर मणि दरकार बोले कौन काच कौन मणि ना काचर मूल्य आज्ञा 2 टंका मणिर मूल्य होची कोटी टंका तेणु संसार राजा है जीवा ये गोटे 2 टंका मूल्य सदृश बोले कौन कोटी सदृश भक्तिर्मो प्रबहता तोई में प्रसंगो भूयात अनंत महतां ममलासयाना जेन अंजसा उल्बन उरु व्यसना नश्ये भवद् गुण कथा रसानुमत्त आज्ञा आपणकर कथा शुणा मणि आपणकर नाम कीर्तन शुणा आपणकर साधु मुखरु हरिकथा शुणा ये हूँ मणि सदृश जो साधु मानकर महिला नाई हृदय भितर जो साधु मानकर निष्कपट निष्किंचन कामना वासना बोली किसी समान भीतर नहीं बारंबार से साधु मानकर आपणकर पाद पद्म भक्ति वृद्धि पाउची भक्तिर मुहु प्रबहता मुहुर्मुहु बारंबार भक्ति आपणकर पाद पद्म प्रभावित होची वृद्धि पाउची अमल साधु से साधु मानक साथी मुझे रहा चाहूँ मो राजगति दरकार नहीं कहले साधु माने भिकारी मोर से माने किए देले दीटा खाती तुम राजा हब तुम पाखे केते लोक चाकर बाकर रे राजा न होई से साधु मान पाखे गोटे दास ही कहीं रहा आज्ञा राजा हेले नरक जियार 99% ग्यारंटी राजा हेले
99% ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କୋଉଠି କୋଉଠି ଖୋଲିବ ସିଏ ନରକୁ। କାହିଁକି କେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁ ଯଦି ଭୁଲ ବିଚାର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସରିଲା ପାଇ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦାସ ହେଇ ଯଦି ରହିବ, ଆହା, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ତା ଦ୍ୱାରା 0.0 ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କୁଆଡେ ନରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। 100% ରୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁକରି ମୋର ରାଜଗତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু না। গোটিয়ে মাত্র কামনা করছি, সাধু গহণরে মতে রখন্তু, সাধু ମାନଙ୍କ মুখରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ ରାଜଗତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଦାର୍ଗତି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଧ୍ରୁବ, ତମ ସ୍ତୁତିରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ତମେ ଯାହା ମାଗିଲ ବି ତାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ମା ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆସିଥିଲ, କଣ ମନେ ଅଛି? ଯାଉଛି ମା, ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ପଣଜେଜେବା ବସି ନଥିବେ ବୋଲି, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିକାରୀ ବନେଇ ଦେଇ ଏବେ ସାଧୁ ବନେଇ ଦେବି, ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ? କହିଲେ ଯାଇଥିଲା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦାସ ବନେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ଟିକେ ମହିମା ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ତମ ଭିତରେ କାମନା ବି ଟିକେ ଥିଲା, ସେ କାମନାଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଗିଲ ସେଟା ବି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ମାଗି ମାଗି ଆସିଛ ସେଟା ସବୁ ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 36,000 ବର୍ଷ ତମକୁ ରାଜସିଂହାସନ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବ। 36,000 ବର୍ଷ ପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପଳେଇଯିବ, ସେଠି ଯାଇ ମୋର ସାଧୁ ସଂଘ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଭଗବତ ଧ୍ରୁବ ସେୟା କଲେ। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଡୁ ନାରଦ ଆସି ଉତ୍ତାନ ପାଦକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲେ, ତମ ପୁଅ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ସୁରୁଚି ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଈର୍ଷା ଥିଲା, ସେ ଈର୍ଷା ଆଜି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବା ଲୋକ କିଏ? ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲୋକ। ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ସ୍ୱାଗତ କିଏ କରୁଛି? ସୁରୁଚି। ଦେଖାବଟି ନା ଏଇଟା ଦେଖାବଟିରେ ମତେ ଗାଳି କରିଥିଲି ଆଉ ପଳେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଗେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ମତେ ଆଉ ଗାଳି କରିବନି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯାହା ପ୍ରତି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାର ଶତ୍ରୁତା ଆଉ କିଏ ରହେ ନାହିଁ। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟି ଜଗତ ତୁଷ୍ଟି। ଆମେ ଜଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସାରା ଜଗତ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା କିଏ ରହିଲାନି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ କ୍ରମରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ। ଉତ୍ତମର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଣରେ ସେଠି ଯକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସୁରୁଚି ପୁଅର ବିରହରେ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଣକୁ ଗଲେ। ଦାବାଗ୍ନି ଭିତରେ ପଡିକି ସିଏ ମା ପୁଅ ଦିଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ 36,000 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ଶାସନ କରି ସେ ପୁଣି ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲେ। ଦିନ ସାରା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ରଥ ଆସିଲା ଧ୍ରୁବକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଧ୍ରୁବ ଜଣେ ଏପରି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଧାମକୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଗଲେ। ତତ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପୁତ୍ର ଦଦର୍ଶ ଅନ୍ତକମ୍ ଆଗତ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୂର୍ଦ୍ଧିଂ ପଦାଂ ଦତ୍ୱା ଆରୁରୋହ ଅଦ୍ଭୁତଂ ଗୃହ। ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଆସିଲା, ଧ୍ରୁବ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ରଥ ଆସିଲାଣି ଧାମରୁ, ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ହଉ, ତମେ ଯଦି ଆସିଲାଣି ତମେ ଯାଅ। ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଥକୁ ଚଢିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମରିବା ଟାଇମ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଅଛି ନା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି,
तेणुक सब लोक मत अभिशाप दौरान मनकर का पुआ को मारिदेली बापा माँ काल को अभिशाप हाँ मो पुआ को मारिदेलु तो तोर या के लोग जमराज को कौन कर को अभिशाप दौरान कहले समस्त अभिशाप दे मोर पाप बहुत बढ़ीगला तमें गोटे कम कर तमें एत बड़ जन भक्त तुम पादटा जब मो मुंड ऊपर रख कौन हम मोर सब पाप दूर हो तेणु तुम जो रथ को चढ़नी मुझे लहरी पड़ जाऊँगी मुझे सीढ़ी भाई पाहाच भाई आई तुम पादटा मुंड ऊपर रखी चढ़ से बस पड़े काल ध्रुव काल उपर मस्तक पाद रखी मस्तक पाद रखी चल ये विष्णु भक्त जे मृत्यु को जय कर दियंती काल उपर पाद रखी विष्णु धाम को जीवा लोग किए ना विष्णु भक्त से शक्ति कौन से राजा जापर कौन से मंत्री जापर किए जापर विष्णु भक्त जाऊँ जिते गला समय रास्तार मन पड़गला कहला मो माँ को डाकिली पलि मुझे एकला एकला पलि आसली माँटा कौन मो आज एत भी जहाँ कि मो माँ लगे तेणु जो भावुंट से वैकुंठ जो दूत मैंने आसते मन कथा को जापारी कहले तुमको भगवान पछे नहीं तुम माँ को भगवान आगे नहीं देख तुम ऊपर गोटे रथ जाऊँगी तुम माँ बस जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति सर्गे पितरोऽपि तेषा जेषां कूले वैष्णव नामधेय जार कूल जने वैष्णव होगला कार पुओटी कि झीटी जदि विष्णु भक्त विष्णु गुरु ठारू विष्णु भक्त गुरु ठारू दीक्षा नेला तुलसी माला पिंधिला तिलक कला हरिनाम जप कला तांको माँ जते परिश्रम करथिले कृतार्थ होगला जननी कृतार्था धनी हो गले कृतार्थ नहीं माँ बड़ चाकरी करदे माँ कृतार्थ नहीं माँ टा केतेबेले कृतार्थ हुए जेतेबेले ता पुओटा विष्णु भक्त हुए जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या जो गाँव से छुआटा जन्म होता से गाँ माटी कौच मु धन्य होगली एपरी छुआटा को बड़ कर मो गाँव तेणुक गाँ कौच मु धन्य होगली जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां पितृपुरुष माने स्वर्ग रे नृत्य कर आम कूल जने वैष्णव होगला रे आम कूल जने वैष्णव होगला कहीं नृत्य कर ना एथर श्राद्ध जो हम कि श्राद्ध बेलू आमको विष्णु प्रसाद मिल श्राद्ध कला समय सब लोक मैंने कौन करती जहाँ रोसे कर बाड़ी दिखती किंतु विष्णु भक्त ता करती आगे विष्णु को भोग लगाती विष्णु प्रसाद टा ही पितृपुरुष को दियंती पितृपुरुष आमको प्रसाद टे मिले आनंद जमी पितृपुरुष जगी बस केतवे प्रसाद मिले बोली नाचु से आ गोटे कारण है जड़े जदि वैष्णव हो 21 पीढ़ी उद्धार हो आम उद्धार होगला आम कूल जड़े वैष्णव हो तेणुक जदि निज को पवित्र करार अच्छी निजर कल्याण करार अच्छी परिवार कल्याण करार अच्छी गाँव कल्याण करार अच्छी देशर कल्याण करार अच्छी आम कौन होगा पड़ो वैष्णव होगा पड़ो विष्णु भक्त होगा पड़ो तुलसी माला पिंधा पड़ो तिलक धारण करी निरंतर भगवान को नाम जप करा पड़ो निताई गौर नाम आनंदेरो धाम जय जन नाही ल निताई गौर नाम आनंदेरो धाम जय जन नाही ल तारे जमरा धरी नहीं जा 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 धर के डुबायता के डुबायता
आनंदेरो धार जय जन नाही तुलसीर हार ना परे जे छार जमार ए बास तार तुलसीर हार तापर जे चार जमाना ए बास तार तिलक धारण ना करे जे जना धारण ना करे जे जन तिलक धारण ना करे जे जना धारण ना करे जे जन वृथाए जन्म तारा खाए जनम तार तारी करुणा मनुष्य कोई जन नहीं तारी करुणा नालय हरिना विधि तार बाम पामर पासंड मती आलय हरिनाम विधितार बाब ଆମର ପାସଣ୍ଡ ମତି नालय हरिना विधि तार बाम पामर पासंड मती आलय हरिनाम विधितार ବାବ ଆମର ପାସଣ୍ଡ ମତି वैष्णव सेवन ना करे जे जन বৈষ্ণব সেবন না করে যে জন वैष्णव सेवन ना करे जे जन বৈষ্ণব সেবন না করে যে জন কি হবে তাহার গতি কি হবে কাহার তারি করুণা আনন্দের ধার যেই জন নাহি তাই গৌরা আনন্দের ধার যেই জন নাহি भगवान की भले अनुपण गौर गुण गाओ सुके दास लोचन बले अनुप्राण गौर गुण गाओ सुखे दास लोचन भले अनुपण गौर गुण गाओ सुके दास लोचन बले अनुप्राण गौर गुण गाओ सुखे से जार अति न होइला रसे जार रति न हरिला गौर से जार अति न होइला गौर से जार रति न
निताई गौरा आनंदे रोधा यही जना नाही निताई गौरा आनंदे रोधा यही जना नाही तारे जमरा हरि रे जा तारे जमरा हरि रे जा जय जय श्री गौर नित्यानंद भगवान एपरी भाव रे ध्रुव भगवत प्राप्ति हेले ध्रुवंकर पुत्र नाम होची उत्कल आम देश आम राज्यर नाम होची उत्कल से ध्रुवंकर गोटे पुओ थिले उत्कल से राजा हेले तापरे केते पीढ़ी चलीगला केते पीढ़ी परे तांकर वंश रे के रहिले समस्ते मरीगले आ वंश उत्तराधिकारी के ना वंश के वंश बुड़ीगला कार वंश बुड़ीगला उत्तानपादकर वंश बुड़ीगला एति भितर कौन है बड़ पुओ पड़ी कोड़ी की बड़ को कौन ना नाम थिला ए जो उत्तानपाद बड़ भाई तार कौन थिला प्रियव्रत सी बण को पड़े ब्रह्मा देखिले ये भाई तो वंश बुड़ीगला हेले आउ तो आउ गोटे भाई अच्छी तपस्या करुच्ची तेणु वंश रक्षा करने दरकार अच्छी तेणु सी केते पीढ़ी पला 7-8 पीढ़ी पड़ी उत्तानपाद मरीगले ध्रुव चलीगले आउ केते पुओ चलीगले केते गला 7-8 पीढ़ी पर प्रियव्रत भजन अच्छा सी मरना मनरे पूरा तपस्या तल्लीन अच्छा गोटे भागवत श्लोक अच्छी आयुर हरति वैपुंसा उद्यनस्तं च जन्नसो तस्यार्थे जक्षण नीतो उत्तम श्लोक वार्तया आयुर हरती आयुटा आमर हरण हो जाए सूर्य उदय हे पुणी अस्त जदि गले आमे मानकर जन्म होते 60 वर्ष आम आयुष थिला जन्म होला गोटे वर्ष बयस नहीं आसे गोटे दिन कौन है प्लस ना माइनस है आम तो बड़ा खुशी होती आम तो बड़ा खुशी होती 50 वर्ष मत होगा 60 वर्ष होगा बोली अरे मूर्ख तोर दिन सरी होची दुखित हवा कथा कि आनंद होती आम पुअर जन्मदिन पालन कर मो पुओ को 10 वर्ष होगा तार समय पड़ोची आयुर हरती वैपुंसा उद्यान अस्तम च जन्नसौ किंतु गोटे विधि अच्छी सूर्य उदय अस्त हेले सी आयुटा को हरण करें ना कार उत्तम श्लोक वार्तया जो माने उत्तम श्लोक जे कृष्ण कथार जे तल्लीन अच्छा ध्यान जे तल्लीन अच्छा नाम कीर्तन आयुटा को हरण करे ना मनकर 2 घंटा गोटे लोक पूरा तल्लीन हो कृष्ण पाखे तार 60 वर्ष थिला तार आयुष केते
60 वर्ष 2 घंटा बुझे चेष्टा कर कथा जो 2 घंटा सी पूरा भगवान नाम जब तल्लीन हो गला तेणु सूर्य समस्त आयु हरण करती जो लोकटा कृष्ण नाम कीर्तन में मजिकी अच्छी तार मन प्राण 3टा अच्छी अधा अधा ना पूरा कंप्लीटली कनसेंट्रेट जी अच्छी तार कौन हो आयु को हरण कर तेणु प्रियव्रत एपर जड़े भक्त थे सी एत कनसेंट्रेट थे एत एकाग्रता थे जे आयुष हानि हो ना आयुष सर ना पिला बड़ी पलि आसिक भगवान भजन तल्लीन अच्छा तेणुक आयुष बढ़ी जाए आप पचारे 7-8 पीढ़ी पहला से बंचते तार कारण है जेहेतु से तल्लीन भगवान थे आयुष सरू ना आयुष बढ़ुला केजन आयुष शीघ्र पलव उदाहरण देली तार 56 घंटा आयुष थिला अल्प आयुष होगा महत् पुंस अतिक्रम आयुर आयुष कहले आयु जस श्री सर्वांश श्रेयाणी हंती पुंसो महत् अतिक्रम जदि महत् पुरुष कि अतिक्रम करिवो जदि अपमान करिवो तार आयुष नष्ट हब तार श्री नष्ट हब तार जस नष्ट हब तार बल नष्ट हब तार सब नष्ट हो श्री नहीं यदि भगवान को भजन करी महत् पुरुष भगवान को यदि स्तुति कर आयुष बढ़ भगवान को यदि निंदा कर भगवान को विरोध में जीव ताले कौन हम आयुष हानि प्रियव्रत राजा को आसी ब्रह्मा बुझेले बोले बापा तुम वंश आउ किए नहांती आ तुमको बर्तमान जाई बाहा पड़ो आ संसार करा पड़ो राजा हाँ पड़ो सी कहले एत दिन है छाड़ी आसिली मु बुढ़ा प्राय बर्तमान मु पुणी जी संसार करी मु भगवान को आनंद रे अच्छी तल्लीन रे बोले ना मोर आदेश तुम गुरु को डाकी धरी आसी काले तुम कह मो गुरुंर अपमान हो बोली तुम गुरु भी तुमको कहे बर्तमान तुम जा संसार कर प्रियव्रत गुरु भी कहले नारद भी कहले ब्रह्मा जो कहते सृष्टि को विधान करने बोली तमें तो इंद्रिय जय कर दीच इंद्रिय जय कर लोक बढ़िया कथा नारद कहले इंद्रिय को जय कर दे लोक संसार रही तार किसी असुविधा नहीं जी इंद्रिय को जय करनी सी बण को पहले मत विपत्ति अच्छी बुझिपारे जार संपूर्ण इंद्रिय कंट्रोल घर रही भी तार किसी असुविधा नहीं जार इंद्रिय कंट्रोल नहीं से घर छाड़ी बण को पहले टेंशन तेणुक तुम इंद्रिय जय कर देच बर्तमान जाओ किसी असुविधा नहीं प्रियव्रत आसी राजा है प्रियव्रतर 7टी पुत्र जन्म हेले से 7टी पुत्र को ए पृथ्वीटा को 7 भाग विभक्त कर देदेले ताकू सप्तद्वीप कहगला से ज्येष्ठ पुत्र जे थे अग्निद्र तांको जम्बूद्वीप मिलला आम जो रोच जम्बूद्वीप ए जम्बूद्वीप 9टी पुत्र जन्म हेले 9टी पुत्र को जम्बूद्वीप को से 9 भाग करदे 9 भाग करी 9टा पुओ को बांटी देले से जो गोटे गोटे भाग बांटिले गोटे वर्ष कह जाए से ये गोटे भारत वर्ष तांकर ज्येष्ठ पुत्र को मध्य से भारत वर्ष तांको मिलला तांको ज्येष्ठ पुत्र को ना थिला अग्निध्र ज्येष्ठ पुत्र को ना थिला नाभि से नाभिकर कौन संतान नथिला तेणु सी विष्णु को आराधना कले संतान प्राप्ति पाए भगवान विष्णु ताको दर्शन देले कहले कौन चाहूच कहले प्रभु मोर पुओ दरकार जे साधारण पुओ ना आपण भाया गोटे पुड़ी मो दरकार भगवान कहले मोर भाया जगत किए ना मत सीधा कहीदो ना तुम पुओ हो बोली ताले मत ही पुत्र ही आसिया पड़ो कही भगवान तांकर पुत्र ही जन्म हेले जहाँ ना है ऋषभदेव से ऋषभदेव 100टी पुत्र जन्म हेले ज्येष्ठ पुत्र का नाम हूँ भरत महाराज जार ना अनुसार आज आम देशर ना भारत वर्ष 2टा भारत भरत अच्छा
ଆଉ ଗୋଟେ ଭରତ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଛନ୍ତି। କା ବଂଶରେ? ଯୋଉ ସିଂହ ସହିତ ଯେ ଲଢିଥିଲେ, ଶକୁନ୍ତଳା ସନ୍ତାନ ସେ ହଉଛି ଭରତ। ସେ ଭରତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଇନି। କା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଇଛି? ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଋଷଭଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ନାଁ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାଁ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ନାଁଟା କଣ? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଜନାଭ ବର୍ଷ। କଣ ନାଁ ଥିଲା? ଅଜନାଭ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଭରତ ମହାରାଜର ଶାସନ କାଳଠୁ ଏଇ ଦେଶର ନାଁ ହେଇଗଲା ଭାରତ ବର୍ଷ। ଭରତ ମହାରାଜ କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଶିଖେଇଥିଲେ, କହିଲେ ବାପ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷଭଦେବ ଚାଲିଗଲେ ଭରତ ମହାରାଜ ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁବକ ବୟସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। 30-40 ବର୍ଷ ଧର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ସରା ସଦୃଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ଏ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା କେବଳ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ି ସେ ବଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ ବଣରେ ଆସି ଗୋଟେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ତପସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ନଦୀରେ, ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନେପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହରିଣୀ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନଦୀକି ଆସିଲା। ସେ ପାଣି ପିଉଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲା। ସେ ହରିଣଟି ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଡେଇଁକି ନଦୀର ଆର ପଟକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ସିଂହ ମତେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ସେ ଗ୍ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପେଟରେ ଛୁଆଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୁଙ୍କାର କଲା ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ହେଇକି ପାଣିରେ ପଡିଗଲା। ଡେଇଁଲା, ନଦୀଟାକୁ ଡେଉଁଛି ସିଏ ହୁଙ୍କାର କରିକି। ଡେଇଁଲା, ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଛୁଆଟା ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା। ସେ ଛୁଆଟା ପାଣି ଭିତରେ ପଡିଗଲା। ଏ ମାଟା ସେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଡେଉଁଥିଲା ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପଡିଗଲା। ସେ ପଥର ପଡି ମାଟା ମରିଗଲା। ଛୁଆଟା ପାଣିରେ ଭାସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଗାଧଉଛି କିଏ? ଭରତ ମହାରାଜ। ସେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ତୁଳସୀ। ଆରେ ଆରେ ମାଟା ମରିଗଲା, ଛୁଆଟା ଭାସିକି ପଳଉଛି, କି ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କହି ପହଁରି ପହଁରି ଗଲେ, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଟିକେ ଦୂର ପହଁରିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆଟା ନିଃସହାୟ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ମା ମରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା କଣ? ସେ ଗୋଟେ ଡରିଲା ପାକିଲା ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛି। ସେଠୁ ଭରତ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବି, କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ହରିଣ ଛୁଆଟାକୁ ନେବି ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ, ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କହି ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିଲେ। ତା ମା ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ରାତି ସାରା ବସିକି ତା ଆଉଁସିଲେ ଖାଲି, ତାକୁ ଗେଲ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡିକି ଇଏ ଜପ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ଛୁଆଟା କଣ କରିବ? ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରେ ମୁହଁଟାକୁ ରଖିଦବ। କହିଲା ମତେ ମୁଁ ଜପ କରୁଛ କଣ? ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରୁନ, ଆଉଁସୁନ ଟିକେ, ଅଣ୍ଡାଳୁନ ଟିକେ। ଇଏ ଆଉ କି ଜପ କରିବେ? ଜପମାଳା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କହିଲେ ଆଉଁସି ଆଉ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ସ୍ନେହ ବଢିଗଲା। ସେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ବଣକୁ ପଳେଇଗଲା, ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଥିଲା। କହିଲେ କୁଆଡେ ବୋଧେ ମୁଁ କିଛି ଗାଳି କରିଦେଲି, କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ବୋଧେ କିଛି ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହରିଣ ଛୁଆଟା ରାଗିକି ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାତି ସାରା ଆଉ ଆସିଲାନି। ପାଗଳା ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସ୍ନେହଟା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଆସକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏତେ ବଡ ରାଜା, ସବୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡିକି ଆସିଥିଲେ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛାଡିକି ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି କରି ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ହରିଣ ଛୁଆ
कौन स्त्री नुहे कि अलग किसी नुहे खाली गोटे कर्तव्य दृष्टि पालन कले तापर स्नेह बढ़ीगला खोजिले खोजिले कोई पाइले जंगल रे आकाश रे चंद्र को देखिले चंद्र को देखी कहते बोधे चंद्रमा ए मो हरिण छड़ा नहीं कहीं देखुन गोटे कला चिन्ह देखा हरिण भाया देखो कि प्रेमर पागल कि देख जो देख तो से ही देखा बोले चंद्रमा हे चंद्रमा मोर हरिण राजकुमार को फेरे दियो मोर हरिण राजकुमार को फेरे दियो ता बिना मु बंची पारि राति सारा डाकिले डाकिले कहीं से नहीं थे से तो नहीं नहाती ये खोजी खोजी बड़ा दुख रे कांदी कांदी मोर हरिण शावक राजकुमार कड़े पड़े गला और कांदी कांदी घर को आसिले घर को आसला आड़ू से हरिण छड़ा शोई पूरा दुखित हो जाइए आते खुशी हो गले माने हठात गोटे लोक दुखी हो बेसी खुशी हो मरियार संभावना एते दुखित हो जाइए देखिए एते खुशी हो गले से हरिण छुआ को आलिंगन करी प्राण पड़ेगा जेहेतु से हरिण छुआ को आलिंगन कर चिंतन कर मृत्युवरण कले भगवान नियम हूँ जी जहाँ चिंता करी मर सेपरी जन्म मिल तेणुक हरिण जन्म मिल कि भाग्यटा भल से हरिण जन्म पाइले पूर्व जन्म कथा मन पड़ुला बोले मुझे राजा थी घर द्वार छाड़ी आसली भजन करने शेष से हरिण छुआर पालरे पड़गली मत आज हरिण जन्म मिलला मुझे मिसबी हरिण पल छाड़दे सी हरिण पल छाड़दे देखिले जो साधु सन्त आश्रम थिला से आश्रम पाखे रही बसिले खाई सारा पर जो पत्र फोपाड़ दियंती जो अंठा जहाँ बड़का थी खाद्य फोपाड़ दियंती ताको खाई जीवन अतिबाहित कले केते वर्ष पर मृत्यु है मृत्यु पर से गोटे ब्राह्मण जन्म हेले ब्राह्मण जन्म होला पर पुणी जन्म मन थिला जे मु जड़े राजा थी हरिण प्रति आसक्ति हरिण जन्म पाइली तापरे मु का प्रति आसक्ति नई साधु सन्त उच्छिष्ट खाइली मत आज ब्राह्मण कुल जन्म मिल बापा पाठ पढ़ा शिखेली ये जानी जानी उल्टा पल्टा कहले अटा को कहले आम जना सब कटा गला कौन है ख कटा को ख जो कामटा कहे से उल्टा कर रखिए कहीं से चाहते मत केमी धक्का दे घर बाहर कले मु बस जप करी घरे केते काम करते पैसा रोजगार कर कई छाड़े तुम जो उल्टा पाल्टा जी कला धक्का दे पड़ा मन को बाहर कर दे तेणु सी एपरी कम करते जानी जानी उल्टा पाल्टा कम धक्का दे कि घर बाहर कर शेष को धक्का दे घर बाहर करदे जा से आम से बिल रहा से बिल सब कौन चाष हो पक्षी पक्षी आसिले तू टे बाड़ी धरी बस ये से जमी बसिले जदि को पक्षी आस खायापी बोली बोले खा खा राम जी का खेत राम जी का चिड़िया खेत कार भगवान कर पक्षी कार मु कहीं बस खा ये हूँ परम भक्त से महाभागवत जहाँ माँ मरी जाती पिला बेलू मरीगले सावत माँ पालन पोषण करते तेणु जिते सब बासी भात देवे खाया जोटा पोड़ी जाइए देवे आउ भल गुड़ा क्या खाया पिला देवे कि ये जहाँ मिलू है ये भावुता ये मत भगवान महाप्रसाद मिले से पोड़ा को से बासी को खाती आंको शरीर हुष्टपुष्ट होकर आनंद था कि से सावत मार पिला माने दुबला पतला रोगी था दिने कौन है गोटे चोर सरदार सी माँ काली पाखे मनासला जदि मोर गोटे पुओ हो भद्रकाली भद्रक भद्रकाली अच्छा से भद्रकाली पाक जा माँ भद्रकाली जदि मोर गोटे पुओ हो तो गोटे मनुष्य बलि चढ़ेबी नर बलि चढ़ेबी सतु सत पुओ गला तेणु से चोरटा गोटे गोटे गाँव गोटे लोकटा को धरला धरिकी नेला रास्ता नेउला नहीं बलि चढ़ेब बोली माँ काली पाखे से लोकटा को जना पड़गला कहला मत मान नौ बलि चढ़ाऊ बोली सी कौन कला मत शोष लगुच पानी पी बोली आसला दिया मारी पलैला
जो सी पलैला से लोकटा खोजु खोजु से आसी पहुंची गले जड़भरत पाखे आंक ना जड़भरत ही ये क्या केवे किसी कहते कथा जानले बोले कहते कथा हुए किए गाली कले मारे पिटले जो किसी करते तेणुक आंक ना जड़भरत आंकु धरले कहले यहाँ तो नेले हम चल धर ये किसी का मना कर किसी चल तब नहीं पड़े से काली पाखे पहुंचले कहले मुंड लुआ से मुंड लुए देले सी जाणिदेले मत मैंने मारे बोली जड़भरत से जड़ चिंता कले मुझे मो पूर्व जन्म मला समय हरिण चिंता करी मरीगली मत हरिण जन्म मिलता मोर मोर आज बड़ भाग्य भल मत आज ये मारुंट जना पड़गला मत मरीजे मु कृष्ण को चिंता करी मरजीवी मोर भगवत प्राप्ति हो चिंता कर सी भगवान नाम जप कल जड़भरत भगवान नाम जप कले करने द्वारा काली ऊपर प्रेसर पड़गला प्रेसर क्या पड़ा काली पड़ा सामने प्रभु भक्त को बलि चढ़ा हो मो चाकरीटा बोल काली पूरा मूर्ति फटे बाहर सागे बाहर की जो पूजारी खंडाटा धरता मारिया बोली हाथ खंडाटा छड़े से पूजा मुंड काटिदेला तापर से चोर थिला जेते लोक थे काली समस्त मुंड काटिदे मो अवस्था खराब हो तो बुझी न मारे कहीं ये साधारण लोक ना ये विष्णु भक्त ही सेठू भद्र जड़भरत काली को देखिले काली कहले बाप मु तुमको कौन साहाय्य करें मोर साहाय्य मु मरी होती भल होता मु भगवान प्राप्त हो जाती मत आप बंचई देले मत कृपा करते मोर भगवान पाद पद्म भक्ति कि बढ़ो कहले तथास्तु कही भद्रकाली अंतर्धान हो गले सेठू जड़भरत आगू आगू चलिए चलिया कौन हो सिंधु सबरी देश जन राजा सी गोटे पालिंकी बसिकी जाऊे कपिल देव पाखक जाकि आत्मज्ञान शिक्षा लाभ करने रास्ता रे जो 4 जन पालिकी बहुले जन को जर होगा जो सेनापति थिला देखला आउ गोटे लोक कोड़ी माने जोगाड़ कर रास्ता मध्य कौन जोगाड़ करे खोजु खोजु ए जड़ भर से देखला राइट चल पालिकी बहन करू से पालिकी बहन कर आसिले ये तो मना करते किसी कहीं जानते मना करते नहीं आमर कर्मफल अनुसार आम खाऊ कर्म आमको जहाँ मिलूँ खाया आम कर्मफल यहाँ तुम जो माग ये गोटे कर्म हो गला आर जन्म तुमको देवा पड़ो तुम क्या किसी मागिलनि जहाँ मिलला खाईदेल तुम कर्मफल तुम कर्मफल नष्ट है तेणु पोड़ा पाचिला जहाँ मिलला दुख मिलला सुख मिलला सब जाए सहन कर कहीं कर्मफल नष्ट करने चाहते सर चाहते आउ जब किसी कर कौन हम कर्म सी गोटे हो आर जन्म तो भोग पड़ो तेणुक मना करते पालिंकी बोहिया देले ये सेठू बोहिले बोचुं देखिए सब जंदा पिंपुड़ी सब रास्ता कोड़ी कोड़ी जाऊँ आंक पाद जी पड़ो से मरीजे जो पालिंकी बोहिला जानते ना नहीं सब स्टेप पूरा सामान जीवार समस्त आग पछ हेल्ले कौन हम बसता लोक मुंड बाज ठाई ठाई कर ये कौन कले जंदा पिंपुड़ी देखीदे ये डेई पड़ता कहीं डेई पड़ता आंक पादे चकुड़ी जब मरवे से पुणी आपको मारी से डेई पड़ता डेई पड़े राजार मुंडा से पालिकी बाजिकी पूरा आगु हे तुम कौन चिन्ह न मु सिंधु सेवर देश राजा रहुगण मत तुम ठीक से पहन करुन मु तुमको दंड देवी जो 3 जन पुरुणा थे आज्ञा आम आपको जानचु जे जो नुआ लोकटा जो निजुक्त होनी कि ये पूरा उल्टा पल्टा कर नुआ किए निजुक्त होती कोई राजा टी बाहर देखिले ये युवक अच्छा पूरा मोटा रोटा अच्छा तेणु व्यंगे उपहास करी राजा कहले नवनिजुक्त शिविका बाहक ठीक ठीक रे पालिका बाहन कर तुम कौन बुढ़ा ही तुम कौन दुबला पुतला अच ठीक ठीक रे पालिकी बाहन कर चिन्ह न मु सिंधु सबरी देश राजा दरकार पड़े मृत्युदंड मु पारे ये कितने गाड़ी पड़े मारे किसी लोग कहते किसी कहले चलिए किस समय ठीक चलला पुणी पोक जोक पलैला पुणी पड़े राजा को पुणी माड़ा राजा कहला गालुआमी तू बंची था तो मरी गलु तू चिन्ह मते तो चिन्ह देवी आज ये केबे का किसी कही नथिले
आज प्रथम थर पाटा खोल ध्रुव किए जे जड़भर स्थौल्यंकार्ष्यं व्याधय आधय वा क्षित्रुडुं जरा भय इच्छा च निद्रा रतिर्मन्यो देह सुच देहस्य जातः नहि मेषन्ति कहले हे सिंधु सबरी देश राजा रहुगण आपण काहाकू मोटा बोली कहउछन्ती आपण काहाकू पतला बोली कहउछन्ती मु मोटा नुहे कि पतला नुहे आपण काहाकू बुढ़ा काहाकू युवक बोली कहउछन्ती मु बुढ़ा नुहे कि युवक नुहे आपण कहउछन्ती जे मु बहुत समय धरी पाली की भरी कही धरी आसी हालिया हिची बोली पाली की मध्य मु आपनर बहन करनी ए पालिकीटा खांद उपरे अछि ए खांदटा को शरीर धारण करछि ए शरीरटा गोड़ बहन करछि गोड़टा भूमि उपरे अछि मु आपन पालिके बहन करनी सी तो जाउतले आत्मज्ञान शिक्षा लाभ करिया पे बोली से तांग मन रे जानि देले ए लोकड़ा धर्म ज्ञानीटा ये कोई संगे संगे पाली गुरु ओलेई पड़ले तांग गोड़ तले पड़ी गले से जो जड़ भर्तंगर कहले मु आपन चिन्हि पारले नाही आपन को मु कटुक्ति व्यवहार करछि व्यंग उक्ति कहिछि मते क्षमा कर दियंतु किंतु मु बुझी पारुनी आपण जो कहिले जे आपण पालिकी बुई नांती आपण बुढ़ा नाही कि युवक नाही मोटा नाही कि पतला नाही मो मुंडरे किछि काम कोन एटा बोले अच्छा गुडे तुम गोटे मारियो जने तुमको जने गोटे बॉक्सिंग मारियो तुमको काटियो ना नहीं ए शरीर को मारले भितर ए शरीर भितर आत्माटा अच्छी जो शरीर को कष्ट हो आत्मा कष्ट हेनी तुम कौ हिसाब से कहल जे तुमको कष्ट होनी बोली से राजा कहले जड़भरत कहले गोटे चुली अच्छी चुली ऊपर हांडी बस हांडी रे पानी अच्छी पानी रे चाउल पड़ी निया लगला कोटी हांडी हांडा गरम होला हांडी गरम होला पर कौन होला पानी गरम हो गला पानी गरम होला पर कौन होला चाउल गुड़ा हाथ में परिणत हो गला जड़भरत पचारे कहले राजा तुम तो राजा खाई थी ना कही पारे के चाउल भितर केबे छोटिया छोटिया गुड़ी था जानच कहले हाँ अच्छा चाउल गुड़ा परिवर्तन जो भात हो गला जो गुड़ी गुड़ा कौन होला गुड़ी रहा जी जी परिमाण थिला तारा परिवर्तन किसी सीमित अच्छी ये आत्मारा छेट बेले आम पिला होते आम जन्म लाडू एडी एडी होते तापर एत बड़ हेले तापर पूरा युवक 6 फुट आम हाइट होगा आम जन्म है से भर आत्माटी थिला ना नहीं जब आम युवक हेले आत्मा धीरे धीरे बढ़ुव कि नहीं से कहते बढ़ुव बोली बढ़ुनी अच्छा गोटे हाथी अच्छी आ पिंपुड़ी अच्छी हाथीटा केते बड़टा पिंपुड़ीटा छोटटा अच्छा हाथी भीतर जो जेड़ा बड़ा आत्माटा थी पिंपुड़ी भीतर जो आत्माटा थी निश्चय छोट होइतो बेटा ठीक है किंतु ये है आत्मा तो बोले आमे मोटा हो गले आमे आत्माटा मोटा हो जाउनी ए शरीरटा पतला हो गले शरीरटा पतला हो जाउनी आमे बुढ़ा हो गले आत्माटा बुढ़ा हो जाउनी ए शरीरटा बुढ़ा हो जाउची ए शरीर तो काम करूनी से आत्मा कहूँ ये अयोग्य हो गला शरीरटा आपको छाड़ दे आउट शरीर जब भगवान गीता कहले बांसा जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुरुनाति नरो पुराणी आमर लुगाटा चिरी जीव महिला हो जीव तार कौन करछे एटा फोपाड़ देखि नुआ लुगाड़ी धरछे ठीक आत्मा मध्य जेतबेले शरीरटा देखुची बुढ़ा हो गला एटा अरे काम को नहीं किसी आपको छाड़ देगी आ गोटे स्वर धारण बोले क्या कहूँ सब शुणुची कह मुझे बुझी पार्नी भला बुझा पड़े कि देखी हो आत्मा देखिले आत्मा केते बड़टा किमिया लाल ना रंग ना कला ना धड़ा ना कौन यहाँ
दी फुट ना 3 फुट ना 1 इंच ना आधा इंच ना 1 सूत ना कौन एटा क्यों जानी केन बोले आत्मतत्व विषय अनुभव किपरि हो प्रभु गणे तत्तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणा गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेक आत्मतत्व को अनुभव करिया बेले शास्त्र दिन राति पढ़ले जानी पारिबो बही उल्टेबो पुराण उल्टेबो सब बेले बुझी पारिबो प्रवचन डेली सुनिबो बुझी पारिबो नाय महात्मा प्रवचन न लभ्य न बहुना श्रुतेन जेने वैश्य गृहते तेन लभ्य ए आत्मतत्व को बुझिया गेले जे आत्मतत्व को बुझी सारिछि तांकर जदि चरण धूली टिके मुंडे लगा को मिलियो ताहाले बुझी पारिबो जहा प्रति जहा को भगवान कृपा करिवे से बुझी पारिबो कृपा सत्य वस्तु एटा बही पढ़ देले बुझिबो नै एटा तो सब बुझी आंसो बड़ बड़ प्रवक्ता अछंती आमे की प्रवचन दउछु जो माने बड़ बड़ राजनेता अछंती से राजनेता माने एमएलए एमपी इमिति प्रवचन देवे आत्मतत्व विषय रे छानिया बुझु विराट आत्मज्ञानी बापा हो भागवत अच्छी हिरण्यकशिपु जेतले हिरण्याक्ष मरीगला परे ताको भाई बो हिरण्यकशिपुंकर हिरण्याक्षर शरीर को छाड़िले संस्कार करने से सबड़ धरी खाऊ हिरण्यकशिपु गोटे एमती आत्मतत्व विषय देखते प्रवचन एमती प्रवचन आ किए दे काली आम शुणिया से प्रवचन हिरण्यकशिपु किपरि प्रवचन देते भाई बो को देखो किंतु सी प्रवचन देवार समस्त अग्रगण्य कि निज उपर पड़ा ना रे बापा पैसा जे मरीगला ताकू बुझिया आम बड़ वक्ता कि निज को पड़ा आउ ना से आत्मतत्व ज्ञान हजि कि बुझी हो पर उपदेश पंडित किंतु निजे माया बस तेणुक जड़भरत कहले हे रहुगण आत्मतत्व को बुझिया गले कौन सी साधु कृपा दरकार गुरु कृपा दरकार तेज जाई बुझी पार तेणुक तो ये आत्मतत्व को बुझिया गले गोटे गुरु ग्रहण करिया पड़े गुरुंकर आनुगत्य चलिया पड़े गुरुंकर सेवा करिया पड़े गीता रे भगवान कहते चतुर्थ अध्याय कौन से श्लोकड़ा उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम परिप्रश्न तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया चतुर्थ अध्याय भगवान गीता कहले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया गुरु को सेवा कर संतुष्ट करिया पड़े गुरु को आनुगत्य रे जीवन यापन करिया पड़े तापरे गुरु कृपाटा हेले से बुझी न तो सहज ना आत्मतत्वटा बुझिया एपरि भाବରେ उपदेश देले गोटे प्रश्न एटी आउछि जे जड़ भरत तांको जीवन सारा का थिले कथा बापा थिले नाही मां थिले नाही कि भाई मानव थिले नाही कि गां लोक जात्री नाही कहा साथरे कथा हले नी ये लोकटा को अचिना लोकटा आको साथे कहीं कथा हले आउ का उपदेश देले नी केवल ये रहुगुण राजा कहीं उपदेश देले कारण कौन आत्मतत्व बुझिया जाउथिले बोली देले बोली आपण कहउछथि ठीक अछि गोटे प्रकार आंशिक ठीक किंतु टीकार आछि ए जो रहुगुण नाही कि ये पूर्व जन्म रे ए जो हरण छुड़ा ताका पाख नथि लागी ये से लोकड़ा जो हरण छुड़ा सी राजा ही जन्म होइछि रहुगुण है आ जड़ भरत जड़ भरत होइछन्ति जड़ भरत गुरु थिले ताको शिष्यडा हरण छुआ थिला तेणुक बुझी पार नथुला तत्वटा को हरण छुआ थिया जो बोली जेतले से मनुष्य जन्म होला गुरु एपरि महत गुरु एपरि जे महान निज शिष्य को उद्धार करिया पई बोली दरकार पड़े 3 जन्म न पड़े कि से 3 जन्म नहीं 100 जन्म नहीं मध्य निज शिष्य को कोन करे एरा गुरु तत्व जड़ भरत तेणुक से क्या किसी कहले बोले गोटे चेला तो उद्धार कर कौन करी कही कौन गले ताकू हरि कथा कहले ताकू पुणी संतुष्ट आत्मज्ञान देले ताकू भी उद्धार हेले ये चली गले जय जय जड़ भरत की
हरि हे दयाल मोरो जय राधना बार बार एइबा लहनी जसा हरि हे दयाल मोरो जय राधना बार बार एइबा लहनी जसा बहु जोनि नाथ लइनु शरण बहु ज्योति नाथ लइनु शरण निज गुण कृपा कर अधम तारण निज गुणे कृपा कर अधम तारण हरि हे दयाल मोरो जय राधनाथ बार बार एइबार लहनी जसा हरि हे दयाल मोर जय राधना बार बार एइबा लहनी जसा जगत करण तुमी जगत जीवन जगत करण तुमी जगत जीवन तुम छाड़ा कारो नाही तेरा भार मन तुम्हा खड़ा हो नाही तेरा धार हरि हे दयाल मोरो जय राधनाथ बार एइबार लहनी जसा हरि हे दयाल मोर जय राधना बार बार एइबा लहनी जसा भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति तुमी उपेक्षिले नाथ तिहई बेगारी तुमी उपेक्षिले नाथ तिहई बेगति हरि हे दयाल मोरो जय राधनाथ बार बार एइबार लहनी जसा हरि हे दयाल मोर जय राधना बार बार एइबा लहरी जसा भाबिया देखिनु जगत बधारे भाबिया देखिनु जगत मझारे हे कृष्ण हे राधानाथ ମୁଁ ଭାବି ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଏ ଜଗତରେ ତମ ଛଡା ମତେ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନା ଓ ଭାବିଆ ଦେଖିନୁ ଏଇ ଜଗତ ମାଧାରେ भाबिया देखिनु जगत मझारे तुम्हा भी लगे हो नाही तेरा से उधारे तुम्हा बिना देह नहीं तेरा से उधारे हरि हे दयाल मोरो जय राधा
तारीख दिन 25 तारीख दिन आज के तारीख 28 के दिन है 4 दिन है आमर 2 तारीख पर्यंत कथा हो श्रीमद भागवत कथा 2 तारीख माने सोमवार पर्यंत हो तामाने भागवत कथा 7 दिन पूर्व दिन प्रथम दिन आम शुणी से दिन भागवत कथा आम शुणना से दिन कौन शुणी महात्म्य शुणी तेणुक 8 दिन है प्रथम दिन महात्म्य तापटू 7 दिन कथा तेणु आज भागवत कथा हूँ तृतीय दिवस आज भागवत कथा कौन तृतीय दिवस नियम अनुसार चतुर्थ दिवस दिन भगवान श्रीकृष्ण जन्मलीला हेबा कथा तेणुक आउ तो आम जब लंबे लंबे जीवा तो आउ तो कृष्ण जन्म भी हो पारनि तेणुक समस्त कृष्ण कथा जदि किए न शुणला भागवत आ कौन शुणला तेणुक जहाँ जी काली शुणा किंतु लास्ट को कृष्ण जन्म हम है तेणु समस्ते कृष्ण जन्म पाए बोली समस्ते बधाई आण बधाई माने कौन ये जो मनकर कार छुआटा जन्म हो तुम जी देखा जीव कौन नहीं जाऊन से कौन खेलना आण टे कि जार मन सुना रूपा देवार अच्छी भगवान को सुना चेन गोटे कि मुदी कौन जहाँ देवार इच्छा अच्छी समस्त खाली आनी खाली भगवान को ये दब आ कृष्ण जन्मोत्सव आम काली पालन करवा आ गए कथा देख आम प्रत्येक दिन सब स्कूल को जाऊँ हाई स्कूल जाऊँ हाई स्कूल जाए सब पिला सब गीता विषय कहुच्छी गीता विषय प्रचार कराऊँ दिन में कि तुम्हें मैंने गीता पढ़िया दरकार खाली पिला माने बोल नुहे आपण मैंने समस्ते गीता पढ़िया दरकार गीता जदि न पढ़ो ताले कौन ज्ञान हम ना हेले गीता तो अच्छी चारिआडे किंतु जो भाषा गुड़ाक से बहुत क्लिष्ट वार्ड अच्छी साहित्य वार्ड क्लिष्ट वार्ड थी जो बहुत लोग बुझी पारती ताकू कौन यही जो गीतार कौन कराई से क्लिष्ट शब्द गुड़ा गाँ गहली लोक जमी बुझीपारे गोटे लोक बेसी पाठ पढ़नी 2 क्लास 1 क्लास पढ़ी गाँ गलिया भाषा जपरी अच्छी से भाषा अनुवाद कराई गीता तेणुक मोर समस्त अनुरोध समस्त गोटे गोटे गीता समस्ते नेबे एबे गीता जयंती 13 तारीख दिन गीता जयंती ता उपलक्ष्य आमर जमी अधिक रु अधिक लोक पाखे गीता पहुंच पार तार प्रिंटिंग मूल्य ठारू कम बर्तमान दिखाई अफर कहनी दुर्गा पूजा समय अफर सेमती ए गीता जयंती बर्तमान अफर आर मूल्य जदिओ 140 टंका किंतु बर्तमान दिया 100 टंका हिसाब हेले तेणुक समस्त ने पढ़े आ गए कथा जैव धर्म ए जैव धर्म ये भक्तिविनोद ठाकुर को लिखिं भक्तिविनोद ठाकुर किए आमर गुरुंकर बापा मोर गुरु जी गुरु जी बापा हूँ भक्तिविनोद ठाकुर सी गोटे बहुत बड़ वैष्णव थे बहुत गुड़े ग्रंथ लिखिं सी निजे भागवत रु इत्यादि कलेक्शन करी एटा गोटे बही लिखिं आना जैव धर्म माने कौन जीवर धर्म कौन से विषय रे ए बहुत सुंदर भाव लिखिं उपाख्यान माध्यम मुझे पढ़ी पढ़ला मु 100% साटिस्फाइड हो गली जे सिद्धांतटा कौन धर्मटा कौन एते धर्म हिंदू धर्म ख्रिस्टियान धर्म मुस्लिम धर्म केते लोग पत्थर पूजा करछन्ती केते लोग वृक्ष पूजा करछन्ती केते वर्ष पूजा जो करछन्ती कौन पे करछन्ती तार विभिन्न कारण एथि देखैछन्ती अच्छा समस्त पढ़िया दरकार केते खबर कागज डेली पढ़ुछन्ती न्यूज सब शुणुछन्ती किंतु बेसी मूल्य न यार जदिओ आर मूल्य 150 टका एक्चुअली किंतु आमर प्रचार उद्देश्य रे ए ग्रंथ समस्त पहुंचियो बोली आपको 100 टका दिया होची तेणुक समस्त आपको नेबे आपको ही पढ़े आ ये हला चैतन्य चरित पीयूष आपण मानकर गाँव संकीर्तन मंडली ना कौन चैतन्य मंडली चैतन्य विषय में जान भला लीला तक कौन से केतोड़ी कोड़ी जन्म हेले किमिति प्रचार कले किमिति सब पूरी आसिले ए सब विषय का जना ना कहीं चैतन्य महाप्रभु विषय जिते सब बही अच्छी सब बंगाली भाषा अच्छी आम बंगाली जना ना तेणुक आम पढ़ी पाना के प्रकार उपलब्ध ना के जदिओ शेरगढ़ में बहुत चैतन्य मंदिर शेरगढ़ में राजनहर चैतन्य मंदिर गुंडीचा मंदिर पाखे चैतन्य मंदिर केते चैतन्य प्रचार अच्छी किंतु धीरे धीरे जो ओडिया सब आगु प्रचार थिला से बही सब लुप्त प्राय वैष्णव दासकर आ प्रिंटिंग ना तेणुक चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत बंगाली थिला
ତାହା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିଲା ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଶେଇକି এই ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଏଟା ପଢିବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ସେମାନେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ରଖିବା ଦରକାର, ଘରେ ପଢିବେ। ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବସି ଗୋଟେ ଦି ପେଜ ପଢିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ। ପଢିଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମହିମାଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ବହି ଆର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆରତି କରିବା। ଆଜି କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ସମସ୍ତ ସମୟ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସମୟ ଅସୀମାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆରତି ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ। भागवत भगवान की आरती आँखों को आपसे आरती। भागवत भगवान की आरती आँखों को आपसे आरती। अमर प्राप्त ये मुक्ति पाओगे Hare